Hello my dear students, welcome back on my YouTube channel. Today we will continue chapter 14 in SST, that is India's struggle for freedom. तो हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक कंप्लीट कर लिया था इस चैप्टर को। आगे हम इसको स्टार्ट करेंगे साइमन कमीशन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पेज नंबर 121 इन योर SST बुक। लास्ट स्टैंजा है ये इस पेज का और ये है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन क्या था और क्यों भारत में आया, इसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। When the British government realized that they had to bring in some reforms to pacify the Indians, they appointed a commission headed by Sir John Simon in 1928 to review the law and order in India and bring new reforms. जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि भारत में जो सुधार हुए हैं, कुछ जो नए नियम बनाए गए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ लॉ और ऑर्डर हैं, उनकी देखभाल के लिए कमीशन होना चाहिए। तो उन्होंने साइमन कमीशन को वो भारत में स्थापित किया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? साइमन कमीशन की 1928 में। और इसके हेड कौन थे? सर जॉन साइमन इसके हेड थे। ये देखने के लिए कि उसमें इंडिया में जो लॉ ऑर्डर बनाए गए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वो सही से चल रहे हैं या नहीं, सही से उनका पालन किया जा रहा है या नहीं, इसके लिए साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी इंडिया में। द कांग्रेस boycotted it since there was no Indian among the 7 members of the commission. इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे जिनमें एक भी मेंबर इंडियन नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने इसका बायकॉट करा कि हम इसे भारत में नहीं चलने देंगे क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर को शामिल नहीं किया गया है। पीपल प्रोटेस्टेड बाय वेविंग ब्लैक फ्लैग्स। लोगों ने इसका विरोध किया, काले झंडे फहराकर इसका विरोध किया गया। द ब्रिटिश पुलिस लाठीचार्ज द प्रोटेस्टर्स। और ब्रिटिश पुलिस ने भी लाठीचार्ज की, जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज की। मैनी पीपल इंक्लूडिंग लाला लाजपत राय वॉज सेवरली इंजर्ड। और लाला लाजपत राय और अन्य लोग इसमें बुरी तरह से घायल हो गए। ही डाइड आफ्टर अ फ्यू डेज ड्यू टू द इंजरीज। और बहुत बुरी तरह से घायल होने की वजह से लाला लाजपत राय की कुछ दिनों के बाद डेथ हो गई थी इसी ड्यूरेशन में। तो ये था आपका साइमन कमीशन। आई होप आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मीन्स सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और किसने की, आइए देखते हैं। ये आपका था इधर पेज नंबर 121 और नेक्स्ट पेज है 122। फर्स्ट स्टैंजा है इस पेज का, आप ध्यान से इसे पढ़ें। The civil disobedience movement was launched under the leadership of Mahatma Gandhi along with other leaders as Dr. Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana Abdul Kalam Azad, Sarojini Naidu and Jawaharlal Nehru। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। जैसा कि आज़ादी पाने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए थे, उनमें से एक मूवमेंट्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी था। इसको लॉन्च किसने किया था? ये इसके लीडर जो थे वो थे महात्मा गांधी। उसके अलावा इसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था जिनके नाम दिए हुए हैं आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू एंड जवाहरलाल नेहरू। द कांग्रेस वॉज नाउ डिटरमाइंड टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस ऑन 26 जनवरी 1930 एंड रेज इट्स ओन फ्लैग। कांग्रेस ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम सेलिब्रेट करेंगे 1930 को स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करेंगे और अपना झंडा फहराएंगे। द डांडी मार्च वॉज द फर्स्ट इवेंट दैट टुक प्लेस इन मार्च 1930। 1930 को पहले जो इवेंट हुआ, पहली घटना जो हुई वो हुई डांडी मार्च। मतलब डांडी मार्च साबरमती आश्रम से लेके डांडी एक गांव था, वहाँ तक गांधी जी ने एक रैली निकाली थी। मतलब
उसमें आंदोलन किया था कि नमक के विरोध में, क्योंकि नमक पर उस समय टैक्स लगाया जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत भारी टैक्स लगाया जाता था नमक, सॉल्ट के ऊपर। तो उसके विरोध में एक मार्च निकाले थे, तो वो दांडी मार्च कहलाए थे। एक पैदल यात्रा की थी उन्होंने साबरमती आश्रम से लेकर डांडी गांव तक, तो वो दांडी मार्च के नाम से जानी जाती है। तो गांधी जी अलॉन्ग विथ 78 सत्याग्रहीज मार्च फ्रॉम द आश्रम एट साबरमती टू डांडी on the Gujarat coast around 390 kilometers and picked up a handful of salt, breaking the salt law। और उन्होंने 78 उनके जो लोगों के साथ लेकर यहाँ ये शुरू की थी ये यात्रा, और ये 390 किलोमीटर तक थी। इसकी दूरी थी साबरमती आश्रम से 390 किलोमीटर तक। और फिर उन्होंने दांडी में जाके एक मुट्ठी नमक बनाकर अपने ये सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था। तो और इसमें क्या थे, सभी खादी के वाइट कलर के क्लॉथ्स पहनकर उन्होंने ये स्टार्ट किया था। तो ऐसा लग रहा था मानो एक वाइट कलर की नदी बह रही हो, तो वाइट फ्लोइंग रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। द सॉल्ट लॉ स्टार्टेड दैट इंडिया कुड नॉट कलेक्ट सॉल्ट फ्रॉम द सी, instead had to buy it from the British at high cost। सॉल्ट लॉ में उन्होंने ये कहा था कि इंडिया अपना नमक नहीं बना सकती समुद्र से, इसलिए उन्हें ब्रिटिश लोगों से महंगे दामों पर नमक खरीदना ही पड़ेगा। द मूवमेंट गेंड मोमेंटम एंड वुमेन, स्टूडेंट्स, लैंड ओनर्स एंड पीजेंट्स ऑल broke the laws at different places along the sea coast of India। Thousands were arrested and put into jails, but the movement spread like wildfire। ये मूवमेंट, द मूवमेंट गेन मोमेंटम, मोमेंटम मतलब गति पकड़ ली इसने, मूवमेंट तेज हो गया, और इसमें बहुत सारे लेडीज़ ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे जमींदार लोगों ने और किसानों ने इसमें हिस्सा लिया, और इस अपने जो नियम थे उनको तोड़ा। समुद्र के किनारे, इंडिया में जो समुद्र किनारे बसे थे उन लोगों ने, उन्होंने क्या किया कि वही ब्रिटिश स्टूडेंट्स ने ब्रिटिश स्कूलों में जाना बंद कर दिया, है ना। थाउजेंड्स वर अरेस्टेड, बहुत सारे लोग इसमें अरेस्ट भी किए गए, जेल में डाले गए। लेकिन मूवमेंट इस तरह से फैल चुका था जैसे जंगल में कोई आग फैल जाती है। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यूड टिल 1934, और सिविल डिसोबीडियंस कंटिन्यू रहा 1934 तक। एंड गांधी जी अलॉन्ग विद सेवरल अदर लीडर्स वर अरेस्टेड, और गांधी जी कई अन्य नेताओं के साथ उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। अब आता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। मूवमेंट आंदोलन को कहते हैं, आपको पता है। द ब्रिटिश एग्रीड टू मेक सम चेंजेस एंड रिफॉर्म्स बट इंडियंस वांटेड कंप्लीट फ्रीडम। ब्रिटिश लोग चाहते थे कि कुछ चीज़ों में इंडियंस को छूट दे दी जाए और कुछ चेंजेस कर दिए जाएं, सुधार करे जाएं कुछ। लेकिन जो इंडियंस थे वो इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं थे, क्योंकि वो कंप्लीट फ्रीडम चाहते थे, वो पूरी तरह से आज़ादी चाहते थे ब्रिटिश लोगों से। दे वर ऑल्सो वेरी एंग्री बिकॉज द ब्रिटिश हैड अरेस्टेड द मेन इंडियन लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी, और वो ब्रिटिश लोगों से काफ़ी नाराज़ चल रहे थे बिकॉज जो मेन लीडर्स थे उनके वो ब्रिटिश लोगों के द्वारा जेल में डाल दिए गए थे, गांधी जी भी, उनमें गांधी जी भी इंक्लूड थे। द कांग्रेस नाउ लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 एंड द स्लोगन डू और डाई वॉज गिवन टू द पीपल बाय गांधी जी। इसलिए कांग्रेस ने अब लॉन्च किया भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी शुरुआत कब हुई, 1942 में। ये डेट्स आपको लर्न करनी है कि कौन सा मूवमेंट किस ईयर में स्टार्ट किया, 1942 में। और गांधी जी ने लोगों को एक स्लोगन दिया, करो या मरो, डू और डाई। करो या मरो का नारा ये भी पूछा जा सकता है आपसे, करो या मरो का स्लोगन किसके द्वारा दिया गया, तो आपका आंसर होगा गांधी जी।
There were protests all over India. The British used a lot of force against the people, but they realized that they could no longer rule over a country when the people was so against it. They decided to leave India. जो विरोध करने वाले लोग थे इंडियंस, उन उन पे बहुत सारे फोर्स लगाए गए, लेकिन क्या हुआ कि अब ब्रिटिश लोगों को ये रियलाइज़ हो गया था कि वो इस देश में और अधिक शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी लोग उनके खिलाफ हो चुके हैं। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, भारत को छोड़ने के लिए उन्होंने डिसीजन ले लिया। इंडिया गेंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947, और भारत को पूरी तरह से आज़ादी मिल गई ब्रिटिश लोगों से 15 अगस्त 1947 को। इंडिया हैड टू पे अ प्राइस फॉर दिस फ्रीडम एंड द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा इंडिया को, और इंडिया दो भागों में विभाजित हो गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। और जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। Muhammad Ali Jinnah was offered the leadership of Pakistan without the efforts of the thousands and millions of people who suffered and sacrificed. We could not have got our freedom. मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान की लीडरशिप उनको ऑफर की गई थी, विदाउट द एफर्ट्स ऑफ थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल हु सफर्ड एंड सेक्रीफाइस वी वुड नॉट हैव गॉट आर फ्रीडम। और बिना हजारियों और लाखों लोगों की सपोर्ट के, हजारों करोड़ लोगों की सपोर्ट थी तभी हम, और उन्होंने बहुत ज़्यादा सहन किया था और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था, तभी हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कंप्लीट चैप्टर आपका एक्सप्लेन हो गया है, और इसकी और वीडियोस मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। अदर पार्ट्स भी पड़े हुए हैं इसके स्टार्टिंग से, और बाकी एक्सरसाइज आपको सेंड कर दी गई है PDF फॉर्म में। आगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।